हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो दोस्तों? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ भाई। और मैं आ गई हूँ पार्लर। और ये हमारा पार्लर है, मतलब जिस पार्लर में हम लोग आते हैं भाई, बहुत ही अच्छी सर्विस है यहाँ की। तो भाई मैं जो भी काम कराने आते हैं हम लोग, हेयर्स का हो गया, फेस का हो गया, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गए, तो वो हम सब लोग यहीं से ही करवाते हैं। और ये देखो, ये पूनम मेरे साथ आई है, और ये है मम्मी। तो आज भाई मैं स्पेशली अपने लिए नहीं आई हूँ, तो आज मैं आई हूँ सिर्फ अपनी मम्मी के लिए। तो अभी मम्मी की लुक देख लो कैसी है, तो भाई मैं उसके बाद आपको फाइनल लुक मम्मी की दिखाऊंगी। तो मम्मी के हेयर जो है बहुत ज़्यादा वो रखे हैं, देखो वो रखे हैं, मतलब वाइटनेस आई हुई है। तो मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी तुम चलो और मैं तुम्हारे तुम्हारे ना आज हेयर करवा के लाता हूँ। मेरा भी काम हो जाएगा और मैं भी टचअप करवा लूँगी। और मम्मी भी जो है, मम्मी के रूट्स हुए हुए हैं, तो वो मम्मी का भी मैं बहुत अच्छे से आज ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट मम्मी को देने वाली हूँ। तो ये मम्मी के लिए ना मेरी तरफ से ना एक ट्रीट है जो मैं मम्मी को दूंगी, कि भाई मम्मी का हेयर टचअप मैं आज अच्छे से करवाऊंगी। पर सुंदर हेयर देखना, अभी आप मेरी मम्मी कितनी सुंदर हो जाएगी एकदम। मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ, देख लो मेरे को, देख लो मैं कितनी सुंदर हूँ ना। तो ऐसी मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर है। तो भाई एक उम्र का तकाजा होता है, एक उम्र पे आके सभी जो है मतलब हो जाता है। लेकिन भाई मम्मी मेरे जब मतलब हमारी एज में थी, तो भाई हम सोचते थे बड़े होके हम अपनी मम्मी के जैसे सुंदर दिखने चाहिए। तो भाई ऐसा ही हुआ है, हम अपनी माँ पे गए हैं तो हम भी बहुत सुंदर है। देखो ये भी मेरी बहन है, ये और मैं, हम दोनों अपनी मॉम के ऊपर गए हैं। देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर है। अभी भी मेरी मम्मी जो है ना 70 के ऑलमोस्ट हो चुकी है, 70 की। और जो कि मम्मी अभी भी देख लो कितना ग्लो है फेस के ऊपर। भाई हम इस उम्र में आके ग्लो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि बाकी सारा ग्लो तो हम यहाँ पे दे के चले जाते हैं पार्लर में। तो हम लोग जो यहाँ पर हैं, मेरे मेरे हस्बैंड बोलते हैं भी पैसे के पैसे दे के आओ और दर्द का दर्द करवाओ, तुम्हें मजा क्या आता है वहां जाके। तो भाई बात मजे की नहीं है, बात होती है हमारे मतलब कि ना खूबसूरत दिखने की। तो भाई औरतों का हक है खूबसूरत दिखना, और मर्दों की जेब के पैसे खर्च करवाना ज्यादा से ज्यादा हम लोग। मैं तो यही करती हूँ। मैं तो अपने हस्बैंड को, अभी जो पार्लर में आई हूँ ना, तो सीधा उनको मैसेज चला जाएगा इतने पैसे डाल दो। तो वो कहेंगे क्या करने आई है, तो पता लगेगा पार्लर में गई है। बस तू तीसरे दिन वही बैठी रहा, अगर तुझे कुछ और काम तो है नहीं। तो भाई उनका ये बड़ा फेमस डायलॉग है। तो नहीं कह रही हूँ? सही कह रही हूँ ना। तो क्योंकि वो इसको भी बोलते, देख ले तेरी बहन को, देख ले तेरी बहन को। हाँ हाँ, और ये सिर्फ आग आग लगाने का काम करती है, आग लगाने का। हाँ, चिंगारी छोड़ देगी। अच्छा ऐसे करा, हाँ ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए। ये तो दीदी की बहुत बड़ी गलती है, इसको इतनी अकल नहीं है। अरे घर उजड़वाएगी क्या मेरा? आराम से मतलब बंदे को समझा दे, अरे भाई पार्लर तो जाना चाहिए जीजू। पार्लर तो लड़कियां लड़कियां नहीं जाएंगी और बंदे जाएंगे पार्लर। और आजकल तो बंदे भी पार्लर में जाते हैं, बंदों के भी सैलून खोले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सारा गर्ल्स का ट्रीटमेंट है, यानी लेडीज है, और जेंट्स का यहाँ कोई काम नहीं है यहाँ पर। हाँ, जो बाकी जो काम करने वाले हैं बंदे, वो सारे जेंट्स हैं। क्योंकि भाई प्रोफेशनली जो काम होता है ना, मेरे हिसाब से जो प्रोफेशनली काम करते हैं, कि पूनम मेरी राय है ये, इसमें तेरी क्या राय है ये बता। क्योंकि जो बंदे होते हैं ना, जब वो किसी काम को करते हैं तो पूरा प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। उतना करते हैं कि वो सिर्फ काम करने के लिए ही आते हैं। हाँ, घर की रोटी की जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसी वजह से वो जिस भी काम को करते हैं, मतलब ऑल बंदों को लगा लो, सभी मर्द जाति की बात कर रही हूँ मैं, वो जिस भी काम को करते हैं बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से उसको बड़ा साफ सुथरा काम करते हैं। और तो भाई मुझे इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो जो भी हमारा हेयर ट्रीटमेंट हो गया या ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, मान लो अगर फेशियल वगैरह कराना, उसके लिए यहाँ पर गर्ल्स है। लेकिन जो हेयर का ट्रीटमेंट है वो बॉयज़ के हाथों में दे रखा है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं वो हेयर्स का। उसके बाद से ना, मतलब जब से मतलब मैं यहाँ पे अपने हेयर्स का ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना भाई, मेरे जो बाल है ना बहुत ही, मतलब ये ग्लोबल कलर करवाने के बाद भी मेरे बालों के अंदर वॉल्यूम है। और बाल जो है सिल्की हैं, बिल्कुल भी रफ नहीं हुए मेरे बाल। मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं मेरे बाल। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि गोलू भी पूनम मेरे को वो कह रहा था कि भाई आपके बालों में वॉल्यूम आया है।
तो भाई मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं मेरे बाल। क्यों मम्मी, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना। तो भाई अभी जो आज का वो ट्रीट है वो मम्मी के लिए, स्पेशली फॉर माय मॉम। और मम्मी को मैं आज ट्रीट दूंगी। तो भाई मम्मी देखना कितनी सुंदर लगेगी मेरी वीडियो। मैंने अभी जो मैं वीडियो यहाँ पर पोस्ट करने वाली हूँ, और आप हमारी फाइनल लुक देखना और फिर हमें बताना भाई हमारे हेयर्स का ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसा हुआ है गाइस। तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दिया करो हमारी वीडियो में, और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे अभी। जस्ट स्टार्ट। तो गाइस ये देखो मेरा हो चुका है ट्रीटमेंट शुरू, गुरु टचअप का। और बिल्कुल भी मतलब इतना अच्छा टचअप देते हैं ना कि बिल्कुल भी रफ नहीं होते बाल, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस ये देखो मम्मी का भी हेयर ट्रीटमेंट हो चुका है शुरू। और ये देखो कलर लग रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है? बस बुढ़ापे में बेइज्जती करवा रही है। मम्मी कह रही है बुढ़ापे में मेरी बेइज्जती करवा रही है। देखो भाई, एक तो मैं मम्मी को कलर लगवाने लाई हूँ, मम्मी कह रही है मेरी बेइज्जती करवा रही है बुढ़ापे में। हाँ ये देखो, और ये मम्मी का हेयर टचअप चल रहा है। तो गाइस ये शुरू हो चुका है मम्मी का हेयर ट्रीटमेंट। मम्मी ऐसे बैठी है जैसे किसी गुड्डे को बिठा देता है यूं करके। मम्मी पहली बार लगवा रही है तो कलर। मम्मी को हंसी आ जाती है हमेशा वीडियो में। आखिरी क्यों लगवा रही, मैं अगले महीने फिर लगवा दूंगी। हाँ तू ही जाएगी सबसे पहले, बाकी दुनिया का तो रहेगी। ये दीदी का है। बोलना नहीं क्या कुछ? मेरे को एक ही बात बोलनी है। हाँ तो बोलो ना। मेरे को ये बोलना है कि खुद की पूजा करो लेडीज। खुद की पूजा करें। खुद की पूजा करो, सुंदर दिखो। और क्योंकि दुर्गा भी तुम, देवी भी तुम, ठीक है, और समय काली आने भी पर पटाखा बम भी तुम। तो भाई खुद के लिए जियो, मस्त मौज लो, पार्लर में जाओ, पति के पैसे उड़ाओ, है ना, जैसे मैं उड़ा रही हूँ। और जिनके पति ना हो क्या करें? वो बॉयफ्रेंड के उड़ाओ, बॉयफ्रेंड बना। वो बॉयफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड के पैसे उड़ाओ। भाई औरत बनी पैसे उड़ाने के अपनी लिए। जेब ना उड़ाओ बस। हाँ, अपनी जेब नहीं छेड़नी चाहिए, अपनी तो स्टॉक में रखो। और क्या। मैं तो बहुत उड़ाती हूँ अपने पति की पैसे। मेरे पति ये बोलते हैं कि भाई अगर मान लो खर्च नहीं करेंगे ना तो कोठे मर जाएंगे, पैसे नहीं करेंगे क्या? पैसा होता ही खर्च करने के लिए तो और आ जाएगा। मैं इसलिए मतलब मम्मी को लेके आई हूँ कि मम्मी भी ऑब्जर्व करे ये सब चीजें के, क्योंकि मेरी मम्मी कभी पार्लर नहीं गई है। मम्मी नेचुरल ब्यूटी है एकदम, और हम अपनी मम्मी के जैसे हैं, बिल्कुल नेचुरल। और मम्मी को मतलब ये चीजों का भी ना देखो एक तरह का क्रेज होता है, शौक होता है कि मैं भी पार्लर जाऊँ और मैं भी ऐसी बात नहीं है दीदी, मम्मी ने सारे शौक पूरे करे हैं। बुआ लेके जाती थी मम्मी ने सबसे ज्यादा शौक पूरे किए हैं मूवी देखने के। हाँ मम्मी ने उस समय पे ये सब चलता था। उस टाइम जो है ना हॉल होते थे, पिक्चर हॉल, वहाँ पे जैसे अपने यहाँ डिम्पल सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल होते थे। तो भाई मम्मी ने सबसे ज्यादा मूवियाँ देखी है सिनेमा हॉल के अंदर। और मम्मी की सबसे फेवरेट मूवी है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी की शोले। तो भाई वो मम्मी कई बार मेरे को आके खुद बोलती है कि भाई मम्मी को ये नहीं पता है आज तक उस मूवी का नाम शोले है कि छोले है। है तो भाई ये बहुत उसकी बात है। तो मम्मी आके यही बोलती है कि शोले मूवी लगा दे। तो मम्मी आज मैं तुम्हें बता रही हूँ उस मूवी का नाम है शोले। शोले मतलब अंगारे, अंगारे। तो अंगारे उसका मतलब हिंदी में मीनिंग देखो तो अंगारे उसका नाम है शोले।
तो छोले नहीं है, छोले होते हैं जो हम सब्जी बनाते हैं जिनकी। तो भाई मेरी मम्मी थोड़ी बहुत सीधी सादी और सिंपल साधारण है, तो फिर भी मैं आज इसी वास्ते अपनी मम्मी को लेके आई हूँ, ताकि मम्मी ये सब चीजें हम भी करवाते हैं और मम्मी भी करवाए, तो मम्मी को कैसा फील होता है। मम्मी रानी जैसा फील होता है ना, रानी जैसा। भाई हम बैठे हैं, अब बंदे काम कर रहे हैं ना, ऐसा फील होता है ना, बढ़िया लगता है ना। और देखो भाई, कहते हैं ना पैसे में सबसे ज्यादा ताकत होती है, कहते हैं पैसे, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, और पैसा सब कुछ नहीं होता, और पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो भाई आजकल का जो कहते हैं ना, भगवान पैसा है, मतलब इंसान के पास अगर पैसा है ना, तो भाई सब उसको पूछते हैं, बिना पैसे कोई किसी को नहीं पूछता। तो कमाओ, अपनी जिंदगी में अपना नाम बनाओ, कमाओ, इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पैसा और आपका फेम। तो मैं यही कह रही हूँ। पैसा, पैसा चाहे जितना मर्जी कमाओ, पैसा कमाते कमाते बस अपने माँ बाप को ना भूल जाओ। हाँ, सबसे पहले भाई पैसा कितना भी कमा लो, सबसे पहले आपके माँ बाप हैं, उनको अगर आपकी वजह से उनकी आंखों में अगर आंसू आ गया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको उस पैसे का भी। ठीक है, कमाए हुए सब आपका मिट्टी है। अगर आपके माँ बाप या माँ आपके बातों से कोई चीज हर्ट हो और मतलब उसको दुख पहुंचे, तो भाई ऐसा कोई काम ना करो। तो भाई मेरे हिसाब से मैंने कभी अपनी मम्मी को आज तक कोई दुख नहीं किया होगा, क्योंकि जो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आया तो नहीं, ऐसा मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। हाँ, जब मैं कभी ससुराल में थी तब मैं बड़ी परेशान रहती थी, भाई सही नहीं थे ससुराल वाले, तब मम्मी को दुख हुआ होगा मेरी वजह से, तब मम्मी कभी रोई होगी। लेकिन मैंने अपने लिए, अपने वजह से मैंने कभी अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दिया। तो भाई मैं आप सभी से भी यही कहती हूँ कि आप लोग कमाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना, कभी उनको भूलना नहीं। कि अगर आपके माँ बाप खुश है ना, तो आपका भगवान खुश है। तो आज की डेट में रुपया भगवान है ना, तो भगवान से भी बढ़ के माँ बाप की जगह होनी चाहिए आपके दिलों के अंदर। और अपने माँ बाप की सेवा करो। और फाइनल टचअप दिखाएंगे गाइज, आप ये ब्रेक में बने रहो हमारे साथ, अभी मैं जा नहीं रही हूँ। गाइस मेरा हो गया हेयर वॉश, ये देखिए, और मेरे बाल सुखाए जाएंगे। अभी मम्मी मम्मी की कलर लगा हुआ है। अब बारी है मम्मी की हेयर वॉश की। नहीं, मैं तो सिर्फ ये प्रोडक्ट से रखे ना, ये दिखाए हैं।
वो एकदम से ओहो, कैसे लगता है? नाइस, वाओ, अच्छी लग रही है ना? सुंदर लग रहा है। अभी अभी मम्मी के ब्लॉग लाएंगे, फिर देखिए। अभी सिर्फ सुखाए हैं बाल। हाँ, ब्लॉग वाले ही बना रहे। ये है मेरी मम्मी के बाल। ब्लॉग के लिए रुक जा 2 मिनट। तो हो गए हैं मम्मी के बाल कलर, और मैंने भी अपने करवा लिए हैं, लेकिन मुझे मम्मी के बाल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। मम्मी को मैंने गले लगा लिया और मुझे इतना ही प्यार आ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई। ये नहीं है कि मेरी मम्मी सुंदर नहीं है, मेरी मम्मी पे ही हम लोग गए हैं, मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। लेकिन आज जो मैंने मम्मी को ट्रीट दिया ना, उससे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ये है हमारी फाइनल लुक और मैं हो चुकी हूँ रेडी। फेस देखो मेरा कैसे चमक रहा है, पता कैसा लग रहा है? जैसे अंडे में से चूजा निकल गया। गाइस ये है, मम्मी बाल दिखाओ, देखो। तो ये था आज मेरी मॉम के लिए मेरी तरफ से इतने। और आप सभी को कैसा लगा हमारा व्लॉग? अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो। भाई आज के व्लॉग में बहुत मेहनत लगी है हमारी भी और पूरे स्टाफ की भी, इनकी भी पूरी मेहनत लगी है और वो फाइनल लुक निकल के आया है ये। तो आप, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो कमेंट कर देना गाइस, और इसी तरह बने रहना हमारी वीडियो में हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।